कोई कोई अपने देह के भीतर सिद्धाकाश में विराजमान प्रादेश मात्र चतुर्भुज पुरुष को, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है, धारणा द्वारा स्मरण करते हैं। जो प्रसन्न वदन है, कमल के समान विशाल लोचन है, कदम्ब केसर के सदृश पीतांबर ओढ़े हुए हैं, जिनके रत्न खचित स्वर्णमय भुजबंद सुशोभित है तथा बहुमूल्य रत्नमय किरीट और कुंडल दीप्यमान हो रहे हैं, जिनके शरण कमलों को योगीश्वरों ने अपने हृदय रूप खिले हुए कमल कोश में स्थापित कर रखा है, जो श्रीवत चिन्हों को धारण किए रहते हैं। कौस्तुभ मणि से जिनकी ग्रीवा सुशोभित हो रही है और जो अमंद कांतिमयी वनमाला से सुशोभित होती है, जो मेखला, अंगुलिया, महामूल्य नूपुर और कंकणादि से विभूषित है, अत्यंत चिकने, स्वच्छ, घुंघराले, काले काले बालों से जिनका मंद मुस्कान युक्त मधुर मुख शोभा पा रहा है, उदार लीलामयी मुस्कान और शीतवन के द्वारा उल्लसित भ्रुभंगी से जिनका भारी अनुग्रह शोषित हो रहा है, ऐसे ध्यानमय प्रभु को तब तक देखते रहना चाहिए जब तक धारणा के द्वारा चित्त स्थिर ना हो। जो सदा कृपा करने को उद्यत रहते हैं, प्रसन्न मुख और प्रसन्न नयन है, जिनकी नासिका, भौहें और कपोल अति सुंदर है और समस्त देवताओं में जो मनोहर है, जो तरुण है, कमनीय कलेवर है, जिनके ओष्ठ, अधर और नेत्र अरुण है, जो शीश झुकाने वालों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और करुणा के सागर है, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत सिंह है, जो घनश्याम है, परम पुरुष है, वनमालाधारी है, शंख, चक्र, गदा और पद्मयुक्त जिनकी सार भुजाएं है, जिन्होंने किरीट, कुंडल, केयूर, वनमाला, गले में कष्टुमणि रूप आभूषण तथा रेशमी पीतांबर धारण कर रखा है, जो कांसी कलाप अर्थात करधनी से परिवेष्टित है और जिनके सुवर्णमय नूपुर सुशोभित है तथा जो अतिशय दर्शनीय, शांत
मनोरम एवं नयनानंदवर्धन है, जो नख रूप मणिमाला से शोभायमान शरणों द्वारा अपनी पूजा करने वाले भक्तों के हृदय पुंडरीक के स्थानों को आक्रांत कर उनके चित्त में विराजमान है। उन अनुराग भरी दृष्टि वाले हर्षमुख वरदायक भगवान का संयम पूर्वक एकाग्र चित्त से ध्यान करे, जो महान मरकत मणि के समान श्याम वर्ण है, जिनका कमल के समान मुख शोभायमान है, जिनकी ग्रीवा शंख के समान, वक्षस्थल विशाल और नासिका तथा भौहें अति सुंदर है, जो वायु से हिलती हुई अलंकों से सुशोभित है, जिनके शंख सदृश कानों में दारिम के फूल है, मूंगे के समान अरुण अधरों की कांति से जिनकी सुधामयी मुस्कान को उस लालिमा से लिए हुए है, कमल के भीतरी भाग के समान अरुण जिनके नेत्रों के कोने हैं, जिनके हास्य और अवलोकन अति हृदयहारी है, और श्वास लेते समय जिनका त्रिवलीय युक्त तथा नेसी नाभिका वाला उदर देश कंपायमान हो रहा है। ऐसे वाल रूप भगवान को सुंदर अंगुलियों वाले दोनों हाथों से अपने चरण कमलों को खींचकर मुख में देकर पीते हुए देखकर द्विजवर मार्कंडेय को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्धि और दृश्य रूप अनुमान करने वाले लक्षणों के द्वारा दृष्टा भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप से लक्षित होते हैं। अतः हे राजन, भगवान हरि मनुष्य के द्वारा सर्वथा सर्वत्र सर्वदा श्रवणीय कीर्तनीय और स्मरणीय है। उन कल्याण कीर्ति भगवान को नमस्कार है, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन लोगों के उत्कट पापों का भी शीघ्र ध्वंस कर देता है, जिनको अर्पण किए बिना मंगलमय तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी और मंतविद्ता किसी सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। उन कल्याण कीर्ति भगवान को नमस्कार है। किरात हून आंध्र पुलिंद पुलक्ष आविर कंक यवन और खश तथा अन्य पापीजन भी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। ग्रास से ग्रस्त होकर
गजेंद्र के रोने पर हाथों में शक्र, शर, तलवार, अभय, शंख, शाप, भाला और कोमल की गदा धारण करके मेघ की सी गंभीर गर्जना करते हुए जो गरुड़ पर चढ़कर शीघ्रता से दौड़ पड़े। और उस समय उतावली के कारण जिनके हार, भूषण, कमरबंद आदि तीतर भीतर हो गए थे, वे भगवान विष्णु हमारी पाप समूह से रक्षा करे। जब गजेंद्र ग्राह के द्वारा आक्रांत हो, आंखें मिसकर दुखी हो, हे विश्व के मूलाधार, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकारने लगा। उस समय तुम्हारे जैसे महाविपत्रों की रक्षा करने को मैं नहीं, मैं भी नहीं, और मैं भी नहीं समर्थ हूं। ऐसा कहकर सहसा सब देवता हाथ चुराकर भाव शून्य हो गए। तब जो सर्वमूलाधार प्रकट हुआ, वह हरि हमारा निरंतर मंगल करे। शैव इसकी शिव रूप से उपासना करते हैं, वेदांती ब्रह्म रूप से, बौद्ध बुद्ध रूप से, और प्रमाण कुशल न्यायिक जिसको कर्ता मानकर पूजते हैं। जैन जिन्हें अरहत और मीमांसक कर्म बतलाते हैं, वह त्रैलोक्याधिपति भगवान हमको वांछित फल प्रदान करे। जहां गृहस्थ पुरुष संसार में निर्लिप्त भाव से रहता हुआ धर्माचरण करता है, वहीं श्री हरि विहार करते हैं। हे सिद्ध, इस लोगों को शोक संतप्त और हाहाकार से व्याकुल देखकर भगवान विष्णु के उस शौकहीन परम पद को भज। हे भगवान, मेरा बोलना आपका जप हो, सब प्रकार की शिल्प मुद्रा रचना हो, चलना फिरना प्रदक्षिणा हो, भोजन करना हवन क्रिया हो, और शयन करना प्रणाम हो। इस प्रकार मेरी सभी चेष्टाएं आत्मार्पण विधि में आपकी पूजा रूप ही हो।